जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज साथ दो चार चीज़ें आपके साथ गोश्तगुज़ार करेंगे। एक तो तस्वीर है जिसमें आसिम मुनीर साहब सैल्यूट मार रहे हैं इमरान खान साहब को। उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी साहब कहते हैं जी अल्लाह पाक ने मुझे इस कौम का निगहबान मुकर्रर कर दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और सुहेल अफरीदी ने कहा है जी कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए किसी भी हद तक जाएँगे। और अहमद खान न्याज़ी ने एक अल्टीमेटम दे दिया, ऐलान कर दिया उन्होंने कि हम एक लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं। मरियम बीबी बता रही हैं वो बड़े मज़हबी घराने से हैं, और उसके ऊपर थोड़ी-सी गुफ्तगू होगी। उम्मती वाला जान के साथ जो ज़्यादती हुई है, उसके साथ उसके ऊपर बात करेंगे। उम्मती वाला जान से स्टार्ट करते हैं। उम्मती वाला जान एक ऐसा सहाफ़ी जिस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी हुकूमत में बड़ी तंग थी कि उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगते रहे हैं। उन्होंने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है। उन्होंने बहुत क्रिटिक किस्म की शख्सियत है, बड़ा ही क्रिटिसाइज़ करने वाला आदमी है, जो तो अब तक मुझे समझ लगी ही इज़ क्रिटिसाइजिंग एवरीबॉडी रिगार्डलेस कौन क्या है, कैसे है। अभी जो उनका जुर्म ठहरा है वो बड़ा संगीन है, वो बहुत ही संगीन जुर्म उन्होंने किया है। इतना संगीन जुर्म किया है कि पहले तो उनको चैनल से निकाला गया उनके से, फिर उनको यहाँ तक कह दिया गया जी कोई चैनल उनको एज़ अ मेहमान भी नहीं बुला सकता। और इसके बाद उनकी भी सख्तियाँ खत्म नहीं हुई हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे इसके बाद उनके ऊपर और मज़ीद सख्तियाँ होंगी और मज़ीद चीज़ें होंगी उनके साथ जो वो कर सकें वो करेंगे। क्योंकि उनका जुर्म बहुत बड़ा है, और जुर्म ये है कि आपने इंटरनेशनल मीडिया को जो बाहर से आया था रिपोर्टिंग करने के लिए, उसको आपने अपने हक़ाइक़ बताने शुरू कर दिए हैं। अपनी हकीकतें बतानी शुरू कर दी कि ये जो सालिस है, ये एक नहायत ही घटिया किस्म का इंसान है आसिम मुनीर, और शहबाज शरीफ जो हैं, ये दोनों मिलके पाकिस्तान के साथ अंदर खाते जो काम कर रहे हैं, जो मुल्क के अंदर जो इन्होंने तबाही मचाई है, ये नहीं पाई इन्होंने, वो उनके सामने रख दी कि भाईजान ये वो सालिस है, इसको देखें, इन दोनों चीज़ों को साथ मिला लें और देखें कि ये कहाँ कितना बेहतर है। अब ये सालसी इनकी ऐसी है कि ना ये सालसी करवा पा रहे हैं। सालसी तो कहना मेरे ख्याल ज़्यादती हो जाएगी, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रंप को कि उसको इस चीज़ से निकालें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने बहुत अरसा पहले इनकी एक मेंटालिटी मैंने देखी है, जर्नैलों की जो मेंटालिटी है, जो स्टाफ पोस्ट करके ऊपर जाते हैं, इनकी जो मेंटालिटी है, ये बड़े ही अपने आप में, अपनी ज़ात में ये बड़े टेररिस्ट किस्म के, बदमाश किस्म की इनकी तबीयत होती है। इनकी तबीयत तो देख लांगे, कर लांगे, और उसकी तो उसकी क्या मजाल है? सर वो ऐसे है, वो उसको छोड़ो, ये हम खुद देखेंगे। मुझे याद है बहुत अरसा पहले अफ़गान वार का सिलसिला चल रहा था, अफ़गानिस्तान का सिलसिला चल रहा था, पाकिस्तान फ़ौज के कुछ लोग आए हुए थे ब्रसेल्स में, वहाँ मीटिंग्स चल रही थी, वहाँ बड़ा प्रोटोकॉल मिला बाय द वे, मैंने पहली दफ़ा किसी को इस तरह प्रोटोकॉल में देखा, वो पाकिस्तानी फ़ौज के अफ़सरान थे। तो वहाँ पे एक जगह पे बैठे हुए, मुझे ये बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, जब याद नहीं, सन भी नहीं याद। वहाँ पे एक टेबल पे बैठे हुए किसी बंदे ने कहा, सर ये जो अब आज हमने ब्रीफिंग दी है नेटो ने, जो उसकी नेटो के साइड पे कुछ मीटिंग्स हो रही थी और कुछ ब्रीफिंग्स हो रही थी। उन्होंने कहा जी जो आज जो ब्रीफिंग देंगे उसके बारे में क्या? वो कहते हैं छੱਡ तू, वो ਅਸੀਂ आप करांगे। तो ये इनका एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड को सारी दुनिया जानती है, और इसी एटीट्यूड में ज़ियाउल हक ने फील्ड मार्शल अय्यूब से लेके और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक, ये इनका एटीट्यूड है, ये इनके रवैये रहे हैं बदमाशी वाले। उसको छोड़ो, उसको देख लेंगे, बजाय इसके उसको बचाए को बताते हैं कि भाई नहीं ऐसे है, या कुछ भी एक्सप्लेन करें। उनका एक ही तरीका है, छोड़ो उसको, हम देख लेंगे। ये तो मस्जिद चीज़ ही कोई नहीं है, ये जर्नैलों का एटीट्यूड है। और उसको उठा लो, उसको जाओ, उसको जाके बंदे भेज दो। वो एक दफ़ा याद होगा आपको, याद दहानी के लिए दोबारा याद दिलाते हैं, ज़िया के दौर में कुछ बच्चियाँ थी, लड़कियाँ थी, किसी बस स्टॉप पे खड़ी या कि रास्ते में जा रही, उनको लेफ्टिनेंट ने छेड़ दिया। लेफ्टिनेंट थे, नए-नए कप्तान लेफ्टिनेंट बने हुए थे, उन्होंने छेड़ा, तो उनके भाइयों ने उनको पकड़ के तौड़ी-शौड़ी लाती उनको मार पड़ी। तो उन्होंने जाके जो है ज़िया के दौर में पूरे का पूरा थाना उड़ा दिया था कि जी आपने हिम्मत कैसे हुई कि लेफ्टिनेंट को, इन्होंने ये नहीं देखा कि ज़्यादती किसकी है, जुर्म किसने किया है? नहीं, ये नहीं देखना, आपने जाके सारे के साथ थाना उठाना है। तो ये वो एटीट्यूड है जो मतीउल्लाह जान को अभी अभी काफ़ी तकलीफ पहुँचाएँगे ये, और मतीउल्लाह जान के साथ काफ़ी बदमाशी करेंगे। इस बदमाशी का उन्होंने चूँकि दुनिया को बता दिया है, कि ये इस किस्म का एटीट्यूड है जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो कारकर्दगी बता दी है, तो मतीउल्लाह जान के साथ उन्होंने ये ज़्यादती की, और ये सहाफ़ियों से बड़ा जुल्म हो रहा है। ये इंतहा को पहुँचता जा रहा है। मुझे तो इसराइल के मुज़ालिम जब ना छोटे लगने लग पड़े हैं, जो कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ, अवाम के साथ होने शुरू हुए हैं। अच्छा जी, आगे चलो, ये तस्वीर थी, एक पिक्चर थी, जो कि एक जलसे में किसी नौजवान ने उठाई, और उसी तरह की एक तस्वीर लंदन के प्रोटेस्ट में भी उठाई गई। एक दोस्त हमारे वो लेके आए, यासिर टिकटॉकर हैं, वो लेके आए वो
पिक्चर देखो, पिक्चर इतनी मशहूर होगी, उसकी तकलीफ इतनी ज्यादा होगी, मशहूर तो उसने क्या होना था, पिक्चर तो बड़ी पुरानी है और चलती भी रहती थी, लेकिन चूंकि जलसे में से निकली, जलसे से बड़ी फ्रेम करा के उन्होंने ला के रखी, उसका एक बड़ा मैसेज गया, उस मैसेज को फिर लंदन में भी देखा गया, लंदन में भी उन्होंने एक मैसेज दिया, बल्कि मुझे भी कुछ अच्छा उस तस्वीर में जब आप देखें ना, तो आपको लगता है यार ये बंदा जो ना बड़ा सलूट मार रहा ना ये इमरान खान को, ये पाकिस्तान का एक हलफ अमल करने वाला शख्स है, ये पाकिस्तान का सही मुजाहिद है, ये पाकिस्तान का सिपाही है, ये सिपाही पाकिस्तान का अपनी क्यादत के साथ के वो असिस्ट करेगा पाकिस्तान की तरक्की में। और मुझे याद है कि उस वक्त एक 24 मार्च का गलबन शाम का फंक्शन था, इमरान खान साहब परेड ग्राउंड में वो जीएचक्यू में दाखिल हो रहे थे, साइडों में इनके जर्नैल आ रहे थे, और मैंने उसके नीचे ट्वीट के नीचे उसमें उस पिक्चर के नीचे एक ट्वीट थी या गलबन मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली आ रहा वो क्या, तो उसके नीचे मैंने लिखा इमरान खान गाजियों के झुरमुट में। तो मुझे लगा ये बड़े गाजी हैं, ये जो है ये पाकिस्तान के मुजाहिद हैं ये जर्नैल, लेकिन आते आते पता लगा, अब तक पता लग चुका है कि ये सारी यही तो सारी रोड का, और इसी बात का मेरा ख्याल है इमरान खान की जो इस वक्त जो जेल है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो इनको ईमानदार समझ बैठा था। वो समझ बैठे थे खान साहब कि ये लोग ईमानदार हैं, ये लोगों लेके चलेंगे, और इस तस्वीर में वो नजर आ रहा है, वो अपनी ईमानदारी पूरी शो कर रहा है, वो बड़ा जबरदस्त किस्म का सलूट मार रहा है इमरान खान को, और उसके उसके चेहरे पे ईमानदारी और खुलूस और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है उस बंदे के चेहरे के ऊपर, और वो बंदा सलूट मार रहा है। खैर वो तस्वीर का सिलसिला ये वजी की तस्वीर जो है ना उसको बांटने पे किसी ने प्रिंट करा के बांटी है, और उसके चक्कर में 5 बंदे पकड़ लिए जिन्होंने तस्वीर क्यों बड़ी, तो तस्वीर में इसमें मुझे बताएं कि सलूट तो लग चुका, सलूट तो मारा जा चुका, तस्वीर कैप्चर हो चुकी, तारीख बता रही है कि ये गद्दारी यूं करते हैं, ये अपने सिविलियन सरबराहों को सलूट करते हैं और फिर उनके साथ ईमानदारी उनको शो करते हैं, फिर उन्हीं की जड़ें काटते हैं और फिर खुद आने की कोशिश करते हैं। और अब तो उन्होंने खुद आने की कोशिश भी नहीं की, उन्होंने एक लेलम ढूंढा, अर्दली मिल गया, अर्दली का तो इतने कुर्सी दबाया जाए, अर्दली भी कहता फिर रहा कि जी चोई साहब मेरे बगैर कितने नहीं आते जाते, तो ये सूरत हाल है। और ये जो साहब हैं अब ये फरमा रहे हैं आसम मुनीर साहब, ये फरमा रहे हैं जी अल्लाह पाक ने मुझे एक इस कौम का गार्डियन मुकर्रर कर दिया। यार आप यकीन करें, मुझे ये बार बार बात आती है कि कुरान पाक में लगाए जिक्र आता है कि वो लोग जो तोहमतें बांधते हैं अल्लाह ताला पे। मुझे आप एक बात बताएं ईमानदारी से, सारे एक बात जरूर बताइएगा, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई ऐसा काम जो आपने चोरी से किया हो, जो आपने बददियांती से किया हो, जो चकारी, उसको कैसे आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने मुझे लगा दी। आपने पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी, उससे पहले जरा देख लीजिए, आप एक रिटायर्ड आदमी थे, आपने एक्सटेंशन ली, आपको दिलवाई, जिसने भी आपको लाना था वो उसने ये काम किया, आप 2 नंबर तरीके से आगे आए, 2 नंबर तरीके से आप आगे, और आप कहते हैं अल्लाह ने आपको लगा दिया, आप खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे, फिर 2 नंबर तरीके से आपने इमरान खान की गवर्नमेंट भी आप लोगों ने गिराई, फिर 2 नंबर तरीके से आप लोगों ने पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ का वोट चोरी किया, उसको भी आप अल्लाह का फजल कह रहे हैं, और अल्लाह ने आपको लगा दी, इसको तोहमत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मुझे कोई बता दे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दे कि किसी के ऊपर इतनी बात करना बड़ी बड़ी ज्यादती हो जाएगी, अगर मैं कोई ये ज्यादती कर रहा हूं तो मुझे बता दे प्लीज, मुझे तस्दीक कर दे कि चोरी से किया हुआ जो काम है और जो जलालत से किया हुआ जो काम, उसको ये कहना कि ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह ने मुझे लगा दी, ये कहाँ तक जायज है, इसको तोहमत नहीं कहेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे। ये एटीट्यूड है शख्स का कि अल्लाह ने मुझे इस कौम का गार्डियन लगा दिया, मुझे उसका निगहबान लगा दिया इस कौम का। निगहबान का हाल ये है कि जो बंदा बात करता है उसको उठा लेता है, जो बंदा इसके खिलाफ बात करता है कि निगहबान उसको उठवा देता है। फिर उस निगहबान के छोटे छोटे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर फिर रहे हैं, छोटे छोटे फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान की जगह जगह फिर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। सीसीटीवी के अंदर भी बेशुमार आपको नजर आएंगे, ये सारे ये कर रहे हैं, उठवा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को बात नहीं करने दे रहे। मती वाला जान की भी आपने बात की, तो ये ऐसी बात करना, इसका प्लीज मुझे जरूर बताएं कि अल्लाह ताला के ऊपर सवाल मेरा सिर्फ, फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि सिर्फ सवाल इतना सा है कि क्या ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई चीज काम किया गया हो जो कि आपने बददियांती से किया हो, जानबूझ के किया, उसके नतीजे में आपको कोई चीज मिल जाती है तो आप उसे कहेंगे ये अल्लाह ने मुझे दी है, ये अल्लाह ने मुझे बनाया है। ये बड़ा अफसोसनाक है और बड़ा ही जेब नहीं देता, ये गुनाह है, कबीरा है। मैं समझता हूँ ये गुनाह है कि अल्लाह ताला के मतलब ऐसी बात करना कि जो 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 आज तक दुनिया में जितने लोग आए हैं, जो हमारे जो हमें किताब के अंदर, हमें कुरान के अंदर जो सबक सिखाए गए हैं, उन सबक के अगेंस्ट जाके कोई भी काम करके हम कहेंगे कि ये अल्लाह ने किया है। अल्लाह की किताब हमें वाज़ेह तौर पर बता रही है कि अल्लाह ने क्या किया क्या नहीं किया, और अल्लाह के नाफरमान कौन लगा, ये एक अलग बहस है, उसकी तरफ नहीं जाते। अच्छा जी, मरियम ने एक मजहबी घराने से होने का दावा किया था कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा जी मैं एक मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक है और मैं, मेरे खून में रची बस गई है मजहब, मेरा खून में रची बसी हुई है
اور میں ایک بڑی مذہبی خاتون ہوں، ہم اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں پھر وہی مسئلہ، پھر وہی بات جو بھی میں نے پہلے کی کہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لے آتے ہیں. یہ طاہر اشرفی نے بھی یہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیچ میں لے کے آ گیا اپنے ایک آرگومنٹ کے اوپر، اور پھر اب انہوں نے یہی بات مریم نے بھی کر رہی تھی. لیکن اس بات کے ساتھ اب یہ دیکھیں فلموں کا جو ہے بتا رہی ہیں جی کہ ہم فلموں کا تو آپ کو ان کو پتا تھا، بتا رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے جی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ اپنا بنائیں گے اپنا فلم کا فیسٹیول کا، وہ سوری فلم کا کوئی ہال بنائیں گے، فلم سٹی بنائیں گے جہاں پہ فلمیں بنا کریں گے. مجھے لگتا ہے یہ ہوم میڈ ویڈیو جو ہے نا وہ شاید ان کو کوئی اتنی پسند نہیں تھی جو ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے غالباً یہ بنایا جا رہا ہے. لیکن میرا یہاں تک خیال ہے، مجھے جو میں غلطی نہیں کر رہا تو دیکھیں فلم کے لیے آپ کو کریشن ہے نا، کریٹ کرنا پڑتا ہے. کریٹیوٹی کے لیے آپ کو ایک بڑا آزاد ماحول چاہیے ہوتا ہے، تو وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کے لیے جو ہوم میڈ ویڈیو جو ان کو پسند نہیں آ رہی ہیں اور یہ جا کے بنانا چاہ رہی ہیں فلم سٹی میں کوئی ویڈیوز بنانا چاہ رہی ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ میرا نہیں خیال کو تعلق. اور کوئی بھی مذہبی آدمی ان اس قسم کی ویڈیو جو انہوں نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں یا ان کے موبائل فون میں ہیں جو ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں یا جن کی بنا پہ یہ اپنے کام لیتی ہیں ججوں سے، یہ اس قسم کی فلمیں میرا نہیں خیال وہاں پہ بن پائیں گی. اب ان کے ارادے کیا ہیں یہ تو یہی جانتی ہیں، لیکن یہ اس قسم کے دعوے کرنے کہ میں ایک مذہبی گھرانے سے ہوں، مطلب چوتے بننے کی کوشش نہ کر دینا لیکن انتہا نہیں. تو یہ مریم کا کردار، اور یہ دیکھیں اب انہوں نے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے جی بجٹ کاٹ دیا انہوں نے پنجاب کا لکھائی پڑھائی کا، بچوں کے جو پڑھنے لکھنے کے پیسے تھے اس پیسوں میں سے یہ کاٹ کے یہ بنا رہی ہے. مریم ایک ایسا کردار ہے جس کے اوپر میں نے بہت ہی کم بات کی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ زبردست قسم کی آئٹم ہے. اللہ پاک نے پاکستان کی تحریک انصاف کے اوپر یہ میرا خیال گناہوں کی سزا ہے جو نازل کی گئی ہے. میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو چوری کے راستے چھپ چھپا کے ان کا سارا پورا کا پورا ان کا کیریئر ہی اس طرح کا یہ شریف خاندان کا. ان کے ابا جی بھی اس طرح چوری چھپا پیچھے سے آگے سازشیں کر کے آگے آئے، اور ضیاء اللہ کے دور میں اس وقت بھی ان کے یہی کام تھے، اب بھی ان کے یہی کام ہے، ان کے بچوں کے بھی یہی کام ہے، چاچا جی کا بھی یہی کام ہے، گگلو بگلو جو لندن رہتے ہیں ان کے دو بھائی ہیں وہ بھی ان کا بھی یہی کام ہے. سو یہ سارا خاندان اسی طرف ہے. بہرحال یہ بڑی مذہبی خاتون ہے، اور مذہبی خاتون جو ہے وہ لوگوں کو مروا بھی رہی ہے. اور کیونکہ یہ پرانی ویڈیو تھی اب میرے ذہن میں آ کے بہرحال مجھے یہ بار بار فون بھی اس میں آ رہے ہیں. میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.